प्रेसिडेंट मैक्रोन आ चुके हैं कल रात। एक तो मैं चाह रहा था आपसे समझूं कि प्रोग्राम क्या है उनका, क्योंकि बहुत लंबे चौड़े लाव लश्कर के साथ वो आ रहे हैं। तो अलग अलग पड़ाव हैं उनमें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक हिस्सा तो इंडिया फ्रांस का है, दूसरा है जो दिल्ली में AI समिट हो रहा है। तो ये दो अलग अहम बात हैं। और फ्रांस के साथ हमारे संबंध बहुत घनिष्ठ हैं। 1998 से हम लोग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और डिफेंस के साइड में आप देखेंगे कि बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग जो है रिलेशनशिप उभर के आया है कई सालों से। तो अब उस चीज़ को एक नया आयाम दिया जा रहा है। तो पिछले साल AI समिट फ्रांस में हुआ था, तो इस साल मैक्रोन यहाँ आ रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो देखिए, आज टेक्नोलॉजी किसके पास है? टेक्नोलॉजी देशों को मजबूत बना सकता है, कंपनीज को तो मजबूत बना रहा है, लेकिन अगर एक देश को मजबूत होना होगा तो उसको ये भी देखना पड़ेगा कि किसके साथ वो काम करेगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी कोई देश या स्टेट जिसे हम कहते हैं वो नहीं इन्वेंट करते हैं, वो प्राइवेटली होता है। तो अगर सारी बड़ी कंपनीज डेटा की, सारे डिज़ाइन की सब बाहर हैं, तो हम तो उनके ऊपर निर्भर हो गए ना। एक और वल्नरेबिलिटी का पॉइंट हो जाता है। तो ये इसलिए कहा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी के संदर्भ में मैं यही कहूँगी कि 3 अलग किस्म के मॉडल हैं। एक अमेरिकन मॉडल है जिसमें प्राइवेट सेक्टर हावी है, बिल्कुल। चाइनीज़ मॉडल है जिसमें कि स्टेट हावी है, चाइना पूरा कंट्रोल करता है। और दूसरा यूरोपियन है जिसमें कि पब्लिक प्राइवेट, हाँ तीसरा जिसमें मिलजुल कर काम मिलके। और हमारा भी मॉडल कुछ ऐसा ही है। हाँ, तो इसीलिए ये उस हिसाब से उस दृष्टिकोण से मायने रखता है। म्यूनिक से आ रहे हैं मैक्रोन, और भारत के साथ अच्छा संबंध है, उस चीज़ को और मजबूत किया जाएगा। कल्चरल फेस्टिवल लॉन्च हो रहा है, डिफेंस डील्स पे होगी, बिजनेस के ऊपर समझौते होंगे। पर वो मुंबई में क्यों उतरे? मुंबई देखिए, अब प्रधानमंत्री भारत को एक अलग तरीके से भी दिखाना चाहते हैं। हम नॉर्मली जब हम इंडिया सोचते हैं तो हम हमेशा राजधानी के बारे में सोचते हैं, हमें लगता है सबको बीच में अहमदाबाद भी सोचते थे। नहीं, वो है, वहाँ भी अगवानी हुई है बहुत लोगों की। लेकिन एक और चीज़ है कि देखिए, बॉम्बे तो बिजनेस कैपिटल कहा जाता है, तो उस चीज़ को और सही मायने में देश के जब दूसरे हिस्सों को जाए तो वो भी तो कहते हैं ना, हमें नज़रअंदाज किया जाए, दिल्ली ही दुल्हन बनती है। तो सबको एक मौका मिलना चाहिए, जो G20 के दौरान हमने देखा था। तो इसीलिए वहाँ पे है एक शोकेसिंग। और देखिए, हम वो राफेल को अपनी नेवी में इंटीग्रेट कर रहे हैं। हाँ, उस पर बहुत चर्चा है। हाँ, तो इसीलिए मैरीटाइम 144 के करीब। हाँ, मैरीटाइम पुश जो है, तो वो बॉम्बे से आप देख सकते हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी की तरफ वो पुश, एक संकेत दिया जा रहा है। और उसके बाद तो ऑफ कोर्स दिल्ली आएंगे AI समिट के लिए। और वो दोबारा एक जो है वेस्ट और इंडिया के साथ एक और जो है समन्वय का एक पॉइंट सामने आएगा। और उसके बाद फिर वो आगे बेंगलोर जाएंगे, दूसरे फ्रेंच कंपनीज वगैरह को देखने के लिए जो वहाँ पे हैं। अब 114 राफेल की बात हुई है ना, उसमें से मेरा ख्याल है, अब मैं फिक्र थोड़ा इधर उधर कर रहा हूँ, शायद 2 दर्जन के करीब ऐसे होंगे जो बने बनाए आएंगे में भी, और बाकी सब हिंदुस्तान में बनने हैं। तो इसे कहा जा रहा है कि एक मेक इन इंडिया को भी पुश देने का काम इस डील के जरिए तो हो रहा है। लेकिन क्या सिर्फ अपने यहाँ सामान बना लेना भर काफ़ी है? तकनीक का ट्रांसफ़र हो, या तकनीक हम अपनी होम ग्रोन टेक्निक हो जिससे हम जहाज़ बनाए, मिसाइल्स बनाए। अभी तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि फ्रांस हमें तकनीक दे रहा है शायद, और वो आएगा यहाँ पर, हमें बताएगा बनना कैसे, हम बस उसके कलपुर्जे जोड़ेंगे। नहीं, दोनों चीज़ें हैं। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग करना है तो डिज़ाइन तो चाहिए ना आपको। तो या तो आप डिज़ाइन घर पे खुद बनाएंगे या कहीं से लेके आएंगे। तो दोनों के अलग अलग क्षेत्र में ये फ़र्क पड़ता है कि वो डिज़ाइन कैसा है। कुछ सिंपल इजी है या कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, टेक्निकल ज़्यादा है। तो एयरक्राफ्ट डिज़ाइन तो कोई सीधी सिंपल सी चीज़ है नहीं। और ये फाइटर जेट्स की हम बात कर रहे हैं। तो फ्रांस का जो हमारे साथ जो रिलेशनशिप है, इसमें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हुई है, और वो वही हो रहा है कि यहाँ पे है। और इंडियन कंपनीज भी बढ़ चढ़ के इसमें अब हिस्सा ले रहे हैं। तो डिफेंस के क्षेत्र में अगर देखें तो मैन्युफैक्चरिंग में टोटल कायाकल्प आ चुका है। इंडिया ने भी उसमें 100% इन्वेस्टमेंट खोल दिया है और आमंत्रित किया है कि भाई विदेश की कंपनियां आए और करें। तो दोनों चीज़ आप देखेंगे। अभी देखिए, अभी ड्रोन्स को अगर देखा जाए तो इंडिया भी काफ़ी, जब देश के अंदर भी एक लेवल ऑफ साइंटिफिक एक्सीलेंस,
आर्थिक अवस्था। और देखिए पूंजी निवेश बहुत इम्पोर्टेंट है। आप बिना कैपिटल इन्वेस्टमेंट के कोई चीज़ कर नहीं सकते। आज इकोनॉमी ऐसे स्टेज पे अगर कहीं पे जाके पिच करेंगे तो कोई है पैसा देने को, बट हमने शुरुआत तो कर दिया था ना। साइंटिफिक टेम्परामेंट की तो हमने बुनियाद पहले से डाल रखी है। तो शायद अब वो चीज़ उस ऐसे स्थिति पे आ गया है कि हम उसका फल देख रहे हैं। और आप ज़्यादा और ज़्यादा देखेंगे कि कंपनीज भी आएंगी और इंडिया के अंदर भी जो आत्मनिर्भरता की बात की जा रही है वो खुद भी यहाँ पे डिज़ाइन होंगे। दोनों चीज़ें होंगी।